नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। आज तो बहुत धूप भी है। इस गर्मी को भी एंजॉय करेंगे, कोई बात नहीं, हर ऋतु की तरह। आज हमारा 13वां दिन है ये सीखने का कि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। यानी कि 13th डे of learning life lessons of how to make our life better and how to be more successful and more happier. Let's go ahead with that. If you're liking my videos, please press the like button and share my videos with your friends and family. And also, please subscribe to my channel so that you get early notifications. आज एक फैमिली की कहानी सुनते हैं। एक फैमिली थी, उसमें एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा बड़ा गुस्से वाला था। उसे हमेशा हर बात पर बहस करने की आदत थी। काफ़ी एंगर था उसके अंदर। यानी कि एक दिन उसके फादर ने सोचा कि चलो मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, यानी कि इसे कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। उसने क्या कहा, एक दिन बेटे ने आके कुछ उससे बातचीत की और गुस्सा हो गया। उसने उसे सिर्फ एक ही बात बोला कि बेटा आज से एक काम करो, जब भी आपको गुस्सा आए तब आप बाहर की एक लकड़ी की दीवार है, उस पर जाकर आप एक कील ठोक देना। आज मुझे गुस्सा आया था, गुस्सा उस कील पर निकाल दो, ठोक दो उसको वहाँ पे एकदम कील को हथौड़े से। उसके बाद बेटा ऐसे ही करने लगा। काफ़ी दिन बीत गए, धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। उसके फादर ने वापस पूछा, अब तुम्हारा गुस्सा कम होने लगा है? बोलता है हाँ करने लगा हूँ, मगर अभी कई दिन बीत जाते हैं, मुझे नहीं आता है गुस्सा इतना। तो उसके फादर ने बोला ऐसा करो, अब जब भी आपको गुस्सा नहीं आता है उस दिन आप उस एक कील को उस लकड़ी की दीवार से निकाल दो, और जब सारी निकल जाए तब आके मुझे बताना। तो धीरे धीरे बेटा ऐसे करने लगा। सारी कील निकल गई। उसने अपने फादर को आके बताया कि देखो फादर, आज तो मैंने सारी कील निकाल दी है, अब मुझे महीने भर से कुछ गुस्सा आया नहीं है इतना। फादर ने बोला बहुत शाबाश, अब चलो बाहर जाके वो दीवार को देखते हैं। उस दीवार को जाकर उसने देखा, दोनों ने। फादर ने कहा ध्यान से देखो अब इस दीवार को, जहाँ से भी हमने कील निकाली है वहाँ पर क्या है, एक गहराई रह गई है, एक खड्डा सा रह गया है, उसको हम ठीक भी नहीं कर पाएंगे। कितना भी हम उसको भरेंगे, पेंट करेंगे उसके ऊपर, तो भी वो हमेशा पता चलेगा, क्योंकि कील निकाली है वहाँ से तो दिखता ही है, पता चलता है। एकदम अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाएगा, पुरानी दीवार है। उसके बाद उसके बेटे को उसने कहा कि देखो, जब हमें गुस्सा आता है हम कुछ भी कह देते हैं, हम कैसे भी इंसान को शब्द यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उस समय हम गुस्से में होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, क्या हमें बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, हम सब भूल जाते हैं और गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं। जब हम गुस्से में बोलते हैं, बाद में हम माफ़ी भी मांग लेते हैं कई बार कि नहीं हमने गुस्से में बोल दिया था, कोई बात नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए। मगर क्या होता है कि जो चीज़ हम बोल देते हैं वो चीज़ कभी कभी इतनी गहराई तक जाती है और उसको वो सामने वाला भूल नहीं पाता। यानी कि कभी कभी उसमें फिर बदला लेने की चाहत आएगी, या फिर वो इतना हर्ट हो जाएगा कि कभी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। कभी कभी उसे अपने रिश्ते भी खराब हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं मगर हो जाएंगे। गलती से भी हमने अगर बोल दिया हो गुस्से में, तो भी वो तो नहीं भूल पाता ना कि हाँ मुझे तो बोला था ऐसा। इसीलिए हमें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। हमेशा बहुत ध्यान से हमारी जो बातें हैं, हम जब किसी को बोलते हैं, हमें हमेशा थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। यानी कि ये सोचना चाहिए कि सामने वाले को कैसा लगेगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप 1 to 10 पहले गिनिएगा, या फिर आप बोलिएगा कि चलो बाद में आके बोलता हूँ। कोशिश कीजिए, हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम अपने गुस्से को काबू में नहीं पा सकते, मगर ये इतना इम्पॉसिबल चीज़ भी नहीं है। आप ज़रूर अपने गुस्से को काबू में पा सकते हो।
और आज से ये कोशिश हमें जारी करनी है, क्योंकि लॉकडाउन में आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है सबको, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं लोग। मगर ये सोचिए कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी क्या हम ये सब चाहेंगे, ऐसा करना चाहेंगे? इस आदमी को हम जितना हर्ट कर रहे हैं उतना हम करना चाहेंगे? और प्लस हमारा ये एनर्जी लेवल जो होता है गुस्से का, वो बहुत ही एक नेगेटिव होता है, जो कि नेगेटिविटी हमें अपनी लाइफ से निकालनी होती है। तो इसीलिए ये एक नेगेटिव इमोशन है, यानी कि एक ऐसी भावना जिससे किसी का भला नहीं होता कभी भी। इसीलिए उस भावनाओं को हम अपने से दूर ही रखेंगे और जितना हो सकेगा हम संयम से काम लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे अपने गोल की तरफ, ज़्यादा खुश होने का, ज़्यादा सक्सेसफुल होने का। अब मैं आपको कल मिलती हूँ फिर से, और अपने नीचे कमेंट्स लिखते रहिएगा। जय हिंद, बी काइंड टू समवन टुडे। थैंक यू।